अरे हफीज भाई, अभी मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के जब मैं निकला तो मैंने देखा अपने पुराने वाले इमाम साहब नहीं दिखे, आज कोई नए इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? अरे आपको नहीं पता, इमाम साहब को मस्जिद से निकाल दिया गया है। क्या कह रहे हैं आप? लेकिन ऐसा क्यों? वो मस्जिद के इमाम तो काफी अच्छे थे, नमाज भी काफी सही पढ़ाते थे, फिर क्यों उनको निकाल दिया गया? इस बात का तो नहीं पता चला, लेकिन कल जो है उन्होंने इशा की नमाज आखिरी बार पढ़ाई है। मेरे मोहल्ले में ये खबर है, आपको नहीं पता था क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। अरे ये तो वही अपने पुराने वाले इमाम साहब है, लेकिन ये बहुत परेशान है और रो भी रहे। अरे हाँ, इमाम साहब तो रो रहे हैं और काफी परेशान भी है। भाई हम तो दुकान पे हैं, आप एक काम करिए, आप जाके पूछ करके आइए इमाम साहब रो क्यों रहे, परेशान क्यों है इतना, और इनको क्यों निकाला गया मस्जिद से। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं पता करके अभी आता हूँ। इमाम साहब, एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। इमाम साहब, आप तो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और आप रो भी रहे हैं। मैं मस्जिद गया था नमाज पढ़ने तो पता चला आपको मस्जिद से निकाल दिया गया है, लेकिन ऐसा क्यों इमाम साहब? आखिर मुझे वजह जाननी है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे नहीं इमाम साहब, कोई बात तो जरूर है, आप परेशान न होइए, आप मुझे बताइए इमाम साहब। बेटा, मुझे मस्जिद से उन लोगों ने निकाल दिया जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने आया करते थे। बेटा, वो लोग उस मोहल्ले के नामचीन और बहुत रईस लोग थे। लेकिन इमाम साहब, आपको निकालने के पीछे की वजह क्या थी, वो बताइए मुझे आप। बेटा, मुझे इस वजह से निकाल दिया उन लोगों ने कि मैंने जुमे के दिन कुछ बयान ज्यादा कर दिए वहां पर, और मैं इतना मशगूल हो गया उसमें कि वहां के नामचीन और जो रईस लोग थे वो खड़े हो गए और उन्होंने मुझे, बेटा मैं बयान नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे किस नजरों से, मुझे कैसे उन्होंने जो है, क्या अल्फाज मेरे ऊपर उन्होंने यूज करे, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता बेटा। इमाम साहब, आप मुझे बताइए, ये बात दुनिया तक के पहुंचना बहुत जरूरी है, आप मुझे बताइए ये बात। बेटा, खुतबे का वक्त करीब आ गया था, लेकिन मैंने कुछ बयान ज्यादा कर दिए 10-5 मिनट, तो उस पर लोगों को एतराज हो गया, और उन लोगों को एतराज हुआ जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने आया करते थे, सिर्फ जुमे की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इस मस्जिद को आबाद करिए और 5 वक्त की नमाज पढ़िए। शायद उनको ये बात मेरी बुरी लग गई, शायद। बेटा, ख्याल रखना अपना, इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हाँ कैफ भाई, वजह पता करी, क्या हुआ, इमाम साहब को क्यों निकाला है? हाँ हफीज भाई, इमाम साहब को उन लोगों ने निकाल दिया जो मोहल्ले के सबसे रईस और अमीर लोग थे, और वो सिर्फ जुमे की नमाज ही पढ़ने आया करते थे। तकरीर में बयान में सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए तो इसलिए उनको निकाल दिया। हफीज भाई, लोगों को ये बात कब समझ में आएगी कि इमाम बनना, हाफिज बनना, आलिम बनना, कारी बनना इतना आसान नहीं होता है। बचपन से लेके बड़े होने तक के काफी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन लोग मस्जिद के इमाम को कुछ समझते ही नहीं है, जैसे वो उनके बाप के नौकर हो और उनके ऊपर अपना हुक्म इतना जताते हैं जैसे वो उनके गुलाम हो। कब समझेंगे लोग, आखिर कब समझेंगे लोग? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। तो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत किया करो, और कौन कौन अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम की इज्जत करता है, मुझे आज इस वीडियो के कमेंट में जानना है।